एवरीवन, मैं हूं मरियम और आज हम सीखेंगे वर्ब्स के आईएनजी और ईडी फॉर्म्स कैसे बनाने हैं। हम वर्ब्स के ये फॉर्म्स यूज़ करते हैं टेंस बताने के लिए, एडजेक्टिव्स बनाने के लिए और पार्टिसिपल्स बनाने के लिए। अब ज़्यादातर वर्ब्स के लिए हम उनके बेस फॉर्म के आगे ईडी और आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनमें हमें बेस फॉर्म को थोड़ा चेंज करके फिर ईडी और आईएनजी लगाना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वो सारे रूल्स जिनसे आप सही से वर्ब्स के ईडी और आईएनजी फॉर्म्स बना पाएंगे। हम रेगुलर वर्ब्स के आगे लगाते हैं ईडी उनका पास्ट टेंस फॉर्म बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए या फिर उन्हें एडजेक्टिव्स की तरह यूज करने के लिए। याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इररेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनके पास्ट टेंस फॉर्म में ईडी नहीं होता है। तो वीडियो के ये सेक्शन में हम सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर रेगुलर वर्ब्स के लिए हम बस उनके बेस फॉर्म के आगे ईडी लगा देते हैं। तो कुक बन जाता है कुक्ड, रेन बन जाता है रेन्ड, प्ले बन जाता है प्लेड। तो बेस फॉर्म में बिल्कुल चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ उसके आगे ईडी लगा दिया। जो वर्ब्स ई के साथ एंड होते हैं उनके आगे हम सिर्फ डी लगा देते हैं। तो बेक बन जाता है बेक्ड, लिव बन जाता है लिव्ड, मूव बन जाता है मूव्ड। तो हमने सिर्फ आगे डी लगा दिया। जो वर्ब्स वाई के साथ एंड होते हैं, अगर वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटाकर आई लगाते हैं और फिर ईडी लगाते हैं। आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट्स और वावल से बना है। इंग्लिश में 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो लेटर्स है वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स और वावल्स में ये डिफरेंस है, जो वावल्स होते हैं वो फ्री फ्लोइंग साउंड होते हैं, यानी उसमें हमारी आवाज़ एकदम फ्रीली निकलती है, आ, ई, ऊ। लेकिन कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उसमें हमारे मुंह के जो हिस्से हैं उनको मिलना पड़ता है या बहुत करीब आना पड़ता है आवाज़ निकालने के लिए, जैसे कि ब, प, ट। तीनों आवाज़ों में मुझे मेरे दांत या फिर होठ या फिर ज़बान को मिलाना पड़ा। तो ये है कॉन्सोनेंट्स। तो अगर कोई वर्ब वाई के साथ एंड होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो मैं वो वाई निकाल के आई लगा देती हूँ और फिर ईडी लगाती हूँ। तो ड्राई बन जाता है ड्राइड, स्टडी बन जाता है स्टडीड, रिप्लाई बन जाता है रिप्लाइड। तो तीनों में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसीलिए मैंने वाई को निकाल दिया और IED लगा दिया। अगर वाई के पहले वावल है तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी। इंजॉय बन जाता है इंजॉयड, ओबे बन जाता है ओबेड, प्रे बन जाता है प्रेड। तीनों में मैंने सिर्फ ईडी लगा दिया, बेस फॉर्म में कोई चेंज नहीं किया। ये जो अगला रूल है ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई एक सिलेबल का वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में एंड होता है, तो हम पहले फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं और फिर ईडी लगाते हैं। यहाँ पे हम मोनोसिलेबिक वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो वर्ड्स जिनमें सिर्फ एक सिलेबल होता है। इंग्लिश का हर वर्ड एक या एक से ज़्यादा सिलेबल का बनता है और हर सिलेबल में एक वावल साउंड होता है। एक सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनमें सिर्फ एक वावल साउंड होता है। एग्जाम्पल, क्लिप, ड्रैग, शॉप। तो ये तीनों में सिर्फ एक वावल साउंड है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तीनों वर्ड्स है उनके एंड में कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट का पैटर्न है। तो ऐसे वर्ब्स में हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर ईडी लगाते हैं। तो क्लिप बन जाता है क्लिप्ड, ड्रैग बन जाता है ड्रैग्ड, शॉप बन जाता है शॉप्ड। अब जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो और वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में एंड होते हैं, हम उनका लास्ट कॉन्सोनेंट तभी डबल करते हैं जब वो वर्ड का स्ट्रेस फाइनल सिलेबल पर होता है, जैसे कि एडमिट और प्रिफर। अब ये जो दोनों वर्ड्स है ये कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में एंड होते हैं और उनका जो स्ट्रेस है वो फाइनल सिलेबल में है। तो एडमिट, प्रिफर, इसीलिए ईडी डालने से पहले हम इनका लास्ट कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं। तो एडमिट बन जाता है एडमिटेड, प्रिफर बन जाता है प्रिफर्ड।
अगर कोई वर्ब में एक से ज़्यादा सिलेबल है और वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में एंड होता है लेकिन स्ट्रेस फाइनल सिलेबल में नहीं है, तो हम उसका लास्ट कॉन्सोनेंट नहीं डबल करते हैं। जैसे कि विजिट, डिलीवर, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो फाइनल सिलेबल में नहीं है, इसके लिए हम इनके आगे सिर्फ ईडी लगा देंगे। तो विजिट हो जाता है विजिटेड, डिलीवर हो जाता है डिलीवर्ड। ये शुरू में काफ़ी मुश्किल लगता है, तो अगर आपको डाउट है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस हो रहा है तो या तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं या फिर डिक्शनरी में फोनेटिक स्क्रिप्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है विजिट और एडमिट के फोनेटिक स्क्रिप्ट्स। आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी जैसा सिंबल बना है। ये सिंबल के बाद जो सिलेबल आता है वो स्ट्रेस करना है। तो विजिट में मुझे पहला सिलेबल स्ट्रेस करना है, एडमिट में मुझे दूसरा सिलेबल स्ट्रेस करना है। इसमें एक और एक्सेप्शन है, जब कोई वर्ब W, X या Y के साथ एंड होता है, अगर वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में एंड हो तब भी हम फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। वैक्स हो जाता है वैक्स्ड, स्वे हो जाता है स्वेड, मो हो जाता है मोड। तो इसमें हम सिर्फ बेसिक फॉर्म के आगे ईडी लगाते हैं बगैर फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल किए। अब जानते हैं कि वर्ब्स के आईएनजी फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। हम आईएनजी फॉर्म्स यूज करते हैं जेरेंड्स बनाने के लिए, जिसमें वर्ब जो है वो नाउन की तरह बिहेव करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए, जो कि हम काफ़ी कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वर्ब्स में हम सिर्फ बेस फॉर्म के आगे आईएनजी लगा देते हैं। तो सिंग बन जाता है सिंगिंग, लुक बन जाता है लुकिंग, वॉश बन जाता है वॉशिंग। तो बेस फॉर्म को बिल्कुल चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ उसके आगे आईएनजी लगा दिया। जो वर्ब्स ई के साथ एंड होते हैं हम ई निकाल के आईएनजी लगा देते हैं। तो मेक बन जाता है मेकिंग, ड्राइव बन जाता है ड्राइविंग, स्केट बन जाता है स्केटिंग। तीनों में से हमने ई निकाल के बस आईएनजी लगा दिया। जो वर्ब्स आई में एंड होते हैं उनमें हम आई को निकाल के वाई आईएनजी लगा देते हैं। तो डाई बन जाता है डाइंग, लाई बन जाता है लाइंग, टाई बन जाता है टाइंग। तो तीनों में हमने आई निकाल के वाई आईएनजी लगा दिया। जैसे हमने ईडी में किया वैसे ही अगर कोई वर्ड में एक सिलेबल है जो कि कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट पे एंड होता है तो हम फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो नैप बन जाता है नैपिंग, स्विम बन जाता है स्विमिंग, प्लॉट बन जाता है प्लॉटिंग। तो तीनों में हमने फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर आईएनजी लगाया। अगर कोई वर्ब में एक से ज़्यादा सिलेबल है और वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में एंड होता है तब हम उसका फाइनल कॉन्सोनेंट डबल करते हैं तभी जबकि फाइनल सिलेबल पे स्ट्रेस हो। जैसे कि कमिट, कंट्रोल, अपसेट। तीनों में मेरे वर्ब्स एंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में और स्ट्रेस जो है वो फाइनल सिलेबल में है, इसीलिए मैं फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर आईएनजी लगाऊंगी। तो कमिट बन जाएगा कमिटिंग, कंट्रोल बन जाएगा कंट्रोलिंग, अपसेट बन जाएगा अपसेटिंग। अगर फाइनल सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं है तो मैं सिर्फ वो वर्ब के आगे आईएनजी लगा दूंगी। जैसे कि लिसन बन जाता है लिसनिंग, एग्जिट बन जाता है एग्जिटिंग, आंसर बन जाता है आंसरिंग। तो यहाँ पे हालांकि मेरा कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट में एंड होता है वर्ब, जो स्ट्रेस है वो पहले सिलेबल में है, इसीलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आईएनजी ऐड कर दूँगी। यहाँ भी ईडी की तरह एक्सेप्शन है W, X, Y का। अगर मेरा कोई वर्ब W, X या Y के साथ एंड होता है तो अगर उसमें वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट का पैटर्न हुआ भी तो भी मैं फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करूँगी। ले बन जाता है लेइंग, ग्लो बन जाता है ग्लोइंग, टैक्स बन जाता है टैक्सिंग। मैंने सिर्फ बेस फॉर्म के आगे आईएनजी लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब्स के आगे ईडी और आईएनजी कैसे लगाते हैं। ये याद रखने के लिए मुश्किल है, इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आसान लगेगा। ये देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा याद रखिए ये इंग्लिश है, एवरेस्ट नहीं। आप ये कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।